Z5 पर कोस्टाओ नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है। ये कस्टम्स ऑफिसर कोस्टाओ फर्नांडिस के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल किया है। उनके अलावा प्रिया बापट, किशोर, गगनदेव रियाड़ और हुसैन दलाल ने भी अहम रोल्स किए हैं। कैसी है फिल्म, अब उस बारे में बात करते हैं। कोस्टाओ के पहले शॉट में गोल्डन बार्स दिखाए गए हैं। फिर एक बच्चे का वॉइस ओवर आता है। वो कहती है कि 24 कैरेट गोल्ड सबसे प्योर होता है, लेकिन उससे आप आभूषण नहीं बना सकते, वो किसी के काम नहीं आ सकता। कोस्टाओ भी ऐसा ही है। इस पहले फ्रेम से दो बातें स्टैब्लिश हो जाती हैं। पहला कि यहाँ सोने का एक मेजर रोल होने वाला है। दूसरा ये कि कोस्टाओ बहुत ईमानदार किस्म का आदमी है। गोवा में अल्फोंसो डी मेलो नाम का एक रसूखदार आदमी है, ठीक है। वो अपने भाई पीटर के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग का धंधा करता है। कोस्टाओ को पता चलता है कि वो लोग 150 किलो स्मगल किया हुआ सोना लाने वाले हैं, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। डिमेलो 150 नहीं बल्कि 1500 किलो सोना ला रहा था। कोस्टाओ उसे पकड़ने की पुरजोर कोशिश करता है। इसी दौरान उसके हाथों पीटर डिमेलो, जो अल्फोंसो का भाई है, उसकी हत्या हो जाती है। एक ही पल में सब कुछ उसके खिलाफ हो जाता है। ऐसे में वो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करता है, यही आगे की कहानी है। मोरलेस कोस्टाओ सिर्फ उस ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये उस बच्ची की भी कहानी है जो अपने पिता के बिना बड़ी हो गई है। वो बच्ची जो देखती है कि आधी रात को पिता को अचानक से कोई फ़ोन आया और वो अंधेरे में गायब हो गए। ये उस औरत की भी कहानी है जिसे बस एक साल में 2 ही मौक़ों पर अपने पति से आई लव यू सुनने को मिलता है। उसका पति कहता तो है कि उसके लिए ड्यूटी और पत्नी एक ही तराजू पर है, लेकिन अपनी हरकतों से ऐसा दर्शा नहीं पाता। पूरी फिल्म देखते हुए ये सवाल कई बार आता है कि कोस्टाओ की जो बच्ची है उसे इतना क्यों दिखाया गया। साथ ही कोर्टरूम में पीटर की पत्नी के इतने शॉट्स क्यों थे, लेकिन अंत में फिल्म इसका भी जवाब देती है। ये दोनों किरदार पूरी फिल्म में कभी नहीं मिलते, बस एक ट्रेजेडी से जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। इनके जीवन के पुरुषों ने जो किया उसका गहरा असर इन पर पड़ा, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। कोस्टाओ अपने फ़र्ज के लिए सब कुछ भूल जाता है, स्मगलिंग रैकेट को ध्वस्त करने की कोशिश में लगा है। आदर्श जीवन में ये सब बहुत कूल लगेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये आदर्श जीवन नहीं है, या आइडियल वर्ल्ड नहीं है। ये 70 के दशक की कोई हिंदी फिल्म नहीं जहाँ हीरो अपने फ़र्ज के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे और ऑडियंस बस तालियां बजाती रह जाए। कोस्टाओ उस किस्म की फिल्म है जहाँ हीरो को अपने चुनाव की कीमत चुकानी पड़ती है। वो बात अलग है कि उससे ज़्यादा ये कीमत उसके करीबी लोग चुकाते हैं। यही वजह है कि उसकी पत्नी बनी प्रिया बापट के चेहरे पर हमेशा तनाव के निशान देखने को मिलते हैं। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने पर वो घबरा जाती है। ये बहुत छोटी छोटी डिटेल थी। उसके पति ने भले ही देश सेवा चुनी, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा असर उस औरत पर आया। एक सीन है जहाँ कोस्टाओ और उसकी पत्नी झगड़ रहे हैं। यहाँ गुस्से में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार अपनी बात कहते हुए व्याकरण की बहुत गलतियाँ करता है, लेकिन वो इतने पैशन से अपनी बात कह रहा होता है कि इरादा ध्यान में रह जाता है, शब्द नहीं। इस सीन में दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ब्लैक और वाइट वाली वो बाइनरी नहीं है, वो हिसाब है ही नहीं। एक तरफ पति पत्नी झगड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आपका ध्यान उनकी सहमी हुई बच्ची पर जाता है। वो बच्ची इस फिल्म की गेज है कि किस नज़र से डायरेक्टर सेजल शाह अपने किरदारों को देख रही हैं। बाकी अगर एक्टिंग की बात करें तो कोस्टाओ बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सही काम किया है। बस कुछ मौक़ों पर उनके और किरदार के बीच का अंतर मिटने लगता है। वहाँ बोलने के लहजे से आप समझ जाते हैं कि ये लाइन कोस्टाओ ने नहीं बल्कि नवाज ने बोली है। किशोर ने डिमेलो का रोल किया, अल्फोंसो डिमेलो। वो एक टिपिकल किस्म का विलन है जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। फिल्म उसे किसी और रोशनी में दिखाने की जहमत नहीं उठाती। गगनदेव रियाड़ ने एक सीबीआई ऑफिसर का रोल किया जो डिमेलो के लिए ही काम कर रहा है इनडायरेक्टली। भले ही गगन के फिल्म में कम सीन थे, लेकिन उनका काम ऐसा था कि उनके किरदार पर आपको गुस्सा आने लगेगा। 2 घंटे की कोस्टाओ अधिकांश हिस्से में एक एंगेजिंग फिल्म है। हालांकि सेकेंड हाफ में ये अपनी दिशा से थोड़ी भटक जाती है। वो कोस्टाओ के निजी जीवन में भी इन्वेस्टेड रखना चाहती है, लेकिन साथ ही उसके न्याय पाने की कहानी भी दिखाना चाहती है। फिल्म इन दोनों पहलुओं के बीच एक ठीक बैलेंस नहीं बना पाती। यही वजह है कि कोर्टरूम वाला हिस्सा फ्लैट सा लगता है, आप उसका कोई इम्पैक्ट महसूस नहीं कर पाते। इसे एक मसले से इतर ये आपको अपने किरदारों और उनकी दुनिया में पूरी तरह से इन्वेस्टेड रखती है। फिल्म आप देख सकते हैं, ये Z5 पर स्ट्रीम हो रही है। बाकी मैं हूँ यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी प्रशांत। शुक्रिया।